हाँ जी, तो मैं अपनी डायरी पेन लेकर बैठी हूँ और मैं कुछ लिख रही थी। तो लिखते लिखते मुझे किसकी याद आई? मुझे याद आई राइटर की, लेखक की मुझे याद आई। और मैंने सोचा लेखक कितनी कोशिश करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ ऐसी स्टोरी लिखें, कुछ ऐसा आर्टिकल दें जिससे या तो सामने पढ़ने वाले को बहुत अच्छा लगे और या उससे वो कुछ सीखे। यही कोशिश रहती है एक राइटर की, एक लेखक की। लेकिन ना हमारी स्टोरी, हमारी ज़िंदगी की स्टोरी भी लिखने वाले हमारे भगवान जी हैं। और वो ऐसे लेखक हैं, वो स्टोरी नहीं लिखते हैं जो हमें अच्छी लगे, जो हमें पसंद आए। हाँ, वो ये स्टोरी लिखते हैं जिससे हमें सीखने को मिले, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ वो सिखाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कई बार चीज़ें हमें अच्छी लगने वाली हमें मिले। मतलब कहने का मतलब ये है कि लेखक दोनों ही हैं। एक लेखक वो है जो सिर्फ हमें खुश करने के लिए हमारी स्टोरीज़ लिखता है, और या फिर हमें कुछ सीखने को मिले वो स्टोरी लिखता है। तो भगवान बिल्कुल अपोजिट लेखक हैं। वो कभी वो स्टोरी नहीं लिखते हैं जो हमें अच्छी लगे। वो स्टोरी लिखते हैं जो हमें हर कदम पे कुछ ना कुछ सिखाए, है ना। वो चीज़ देते हैं जो हमें पसंद नहीं होती है। वो चीज़ देते हैं, अगर मिल गई है ना तो वो हमारे पास टिकेगी नहीं। उतने ही टाइम की वो स्टोरी में हमारी उसके साथ बॉन्डिंग रहती है कि इस स्टोरी में जितना लिखा है, जितने टाइम पीरियड के लिए हमें जो चीज़ मिलनी है वो उतने टाइम पीरियड के लिए मिलनी है। ये नहीं कि वो चीज़ हमें, सपोज़ मेरे पास ये है, फ्लावर पॉट मेरे पास है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो हमेशा तो ये मेरे पास नहीं रहेगा ना। तो ये लेखक जो है ना, हमारी स्टोरी में ये पॉट मेरे पास आना था, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है मेरे पास हमेशा के लिए रहेगा। तो एक लेखक है जो सिर्फ हमें खुश करने के लिए और कुछ सिखाने के लिए लिखता है, और एक लेखक वो है जो हमें सिखाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाता है, ऐसी चीज़ें हमारी कहानी में लिखी हुई हैं जो हमें मिलती हैं, टिकती नहीं हैं, टिकती हैं तो भाती नहीं हैं, है ना, और भाती हैं तो शायद मैं कहीं कुछ गलत बोल गई। लेकिन हाँ, ऐसा ही है कि कोई चीज़ हमें मिलती नहीं है जो हमें पसंद है, और जो पसंद है वो मिल गई तो टिकेगी नहीं, और टिकती हैं जो चीज़ें वो हमें भाती नहीं हैं। कुछ ऐसा ही वो लेखक के लेखनी में हमारे लिए स्टोरीज़ लिखी हुई होती हैं, और वो स्टोरी हम पे तब असर नहीं करती हैं जब हम उनसे चीज़ें सीखते हैं, जब हम उनसे जुड़ते हैं ना, तो बहुत पेन होता है ना। और जब हम उनसे सीखते हैं तो हमें समझ आती है कि उस लेखक ने हमारी स्टोरी में ये चैप्टर क्यों लिखा। वो चैप्टर हमें हमारे कर्मों के हिसाब से लिख के हमारी स्टोरी देते हैं। वो सिर्फ हमें खुश करने के लिए नहीं, हमारे कर्मों को काटने के लिए, कर्मों के हिसाब से स्टोरी लिखते हैं। वही हम बच्चों को सिखाते हैं, जो बीज बोगे वही फल मिलेगा, ठीक है। जिस चीज़ का पेड़ है उससे हमें वही फल मिलता है। ऐसे ही वो लेखक हमारी स्टोरीज़ वही लिखता है जो हमने कर्म किए हुए होते हैं, और हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, ताकि आने वाले हमारे कर्मों में हम थोड़ा सा मतलब कि बिल्कुल प्योर वर्ड सतर्क होके चलें, थोड़ा संभल के चलें, और सीखें कि कर्म कितने पावरफुल होते हैं। सोचिएगा ज़रूर।